इंदौर की विधानसभा 1 में सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भाजपा नेता रानू अग्निहोत्री के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने शिरकत की। सामाजिक समरसता सम्मेलन में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंदौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से जिताने का संकल्प लिया। सम्मेलन में मंच पर वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। मंच से आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि इन सभी वरिष्ठ जनों के अथक प्रयासों की वजह से ही भाजपा इस मुकाम पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है, यह देश की दिशा और दशा तय करता है। आकाश विजयवर्गीय ने पूर्व की यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विदेश में भारत की छवि अच्छी नहीं थी। भारत यानी भ्रष्टाचारी और घोटालों का देश कहा जाता था। यहाँ केवल घोटालेबाजी चलती थी। आतंकवादी कश्मीर को अपना ससुराल मानते थे, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद में देश की छवि बदली और अर्थव्यवस्था सुधारने का काम भाजपा ने किया। मीडिया से बात करते हुए आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर लोकसभा चुनाव में विधानसभा 1 से भाजपा ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेगी और छिंदवाड़ा में मतदान को लेकर भी आकाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि छिंदवाड़ा की जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। जी और कौन कौन है टीम में एक बार जरा बता देना। इस भूपेन मकवाना जी, लखन शेखावत जी, नितिन पटेल जी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज शादियाँ बहुत हैं। आप सब भी, मैंने जब इन्होंने आज का कार्यक्रम रखा तो मेरे मन में आया तो था यार कि आज शादियाँ बहुत हैं, डेट चेंज हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मगर इन्होंने तय कर ही दिया था। और अच्छा कार्य, अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ यदि आप कार्य करते हो तो अच्छा ही होता है, ऐसा सोच के मैंने भी जाने दिया। और आज आप सब यहाँ पर आए हैं। आज हमने वरिष्ठों का सम्मान तो किया ही है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले है और इसलिए किया है क्योंकि इनका आशीर्वाद हमें मिले। और आशीर्वाद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम लोग चुनाव में, रेप्यूटेशन क्या थी, मैं तो अमेरिका में पढ़ता था, वहाँ पर भारत यानी भ्रष्टाचारियों का देश ऐसा कहा जाता था। भारत यानी धोखेबाजों का देश, क्योंकि जब भी आप टीवी खोलोगे, अच्छा विदेशी लोगों को अपने बारे में पता कैसे चलता है? कभी 2G घोटाला, कभी 3G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी जीजाजी घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले ही घोटाले चलते रहते। तो बाहर अपनी रेप्यूटेशन बनी थी, भारत यानी घोटालों का देश, भ्रष्टाचारियों का देश। दूसरी रेप्यूटेशन, जब आतंकवादियों ने हमें संसद में घुस के हमारी हमला कर दिया, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो धारा 370 लगी हुई थी। आतंकवादी कश्मीर को अपना ससुराल मानते थे, जब इच्छा हो तब आकर के जहां इच्छा हो वहां धमाके करना। तो भारत यानी आतंकवादियों का देश, ये भी एक रेप्यूटेशन कांग्रेस की सरकार में बन गई। भारत यानी भ्रष्टाचारियों का देश, ये रेप्यूटेशन भारत की, क्योंकि राजीव गांधी जी ने खुद कहा था कि मैं 1 रुपया डालता हूं ऊपर से तो 10 पैसे नीचे पहुंचते हैं, 90 पैसे भ्रष्टाचार और दलाली में खत्म हो जाते हैं। ये राजीव गांधी जी का ऑफिशियल बयान था। भारत की मात्र ये रेप्यूटेशन, भ्रष्टाचार। स्वागत, बैठिए। हाँ, खुशी की बात है, रानू अग्निहोत्री जी और इनकी पूरी मित्र मंडली ने आज अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता जो चुपचाप समाज की सेवा करते हैं, मान प्रतिष्ठा की इच्छा रखे बगैर, उन्हें चयनित किया और उनका आज सम्मान किया। निसंदेह इससे मुझे लगता है कि कई लोगों को सेवा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। मैं इन्हें बधाई देता हूं और हमने सभी वरिष्ठों से निवेदन किया है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर और भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे। पूर्व में रानू भाई जो है ये कांग्रेस में थे, लगातार कांग्रेस से कई लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पार्टी का परिवार बढ़ रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, आतंकवाद से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, रोजगार के अवसर, विकास, इतना काम किया है कि जो पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, वो भी अपना अहंकार साइड में रखकर जनहित में, जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे सभी लोगों का स्वागत करता हूं
और नरेंद्र मोदी जी की तो जितनी सराहना की जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई, आकाश जी, शुभकामनाएं। एक नंबर विधानसभा के लिए एक मैनिफेस्टो जारी हुआ था जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने चुनाव के दौरान किया था, स्पेशली एक नंबर के लिए। उस पर वो कहाँ है अभी और कितना उस पर काम है? उस पर काम चल रहा है और उससे ज़्यादा ही काम इस विधानसभा में होगा। मतलब नेता प्रतिपक्ष सिंधु सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कैलाश विजयवर्गीय की टीम ने कब्जा कर रखा है और कंटेस्टमेंट देवी जो धाम है वहाँ पर भी विधायक रमेश सुंदर ने कब्जा कर रखा है। आदेश था मुझे कि पहले अपने घर में तू बात कर और जैसा भी चाहता है वैसा कर। मैंने अपने घर पे सारे भाइयों से, अपनी बहनों से और सब लोगों से बैठ के बात की। जब घर में सब लोगों की हमारी राय मशवरा हुआ, उसके बाद ही मैंने आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के सानिध्य में बीजेपी ज्वाइन की। अभी जो चुनाव है क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? अब की बार 400 बार